वो जंग जिसने इतिहास बदल दिया। रमजान का महीना था, साल 624 ईस्वी। एक ऐसा दिन जब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पूरे अरब का इतिहास बदलने वाला था। जगह थी बद्र का मैदान और आमने सामने थी दो फौजें। एक तरफ थे सिर्फ 313 मुसलमान, हाथ में मामूली हथियार, दिल में यकीन। दूसरी तरफ 1000 की भारी भरकम मक्की फौज, घोड़ों, ऊंटों और हथियारों से लैस। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये थी हक और बातिल के बीच की लड़ाई। ये वो जंग थी जिसने साबित किया कि जीत का असली हथियार हथियार नहीं बल्कि ईमान है। आज हम आपको जंग बद्र की पूरी कहानी बताएंगे। वो कहानी जिसने मुसलमानों को सिर उठाकर चलना सिखाया, वो कहानी जिसने इस्लाम की जड़ें मजबूत कर दी, और वो कहानी जिसे सुनकर आपका दिल अल्लाह की ताकत पर और मजबूत यकीन करने लगेगा। तो आइए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए बहुत जुल्म सहे। मक्का के काफिरों ने मुसलमानों पर वो जुल्म ढाए जो बर्दाश्त से बाहर थे। आखिरकार मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी। लेकिन क्या मक्का के काफिरों ने उन्हें माफ कर दिया? नहीं, उन्होंने तय किया कि इस्लाम को मिटा देना है। एक दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि मक्का के लोग एक बड़ा व्यापारिक कारवां लेकर आ रहे हैं। उस कारवां में उनके दुश्मनों का माल और ताकत दोनों छुपे हुए थे। मुसलमानों ने फैसला किया कि उस कारवां को रोककर अपनी इकोनॉमिक स्थिति को बेहतर करेंगे। आपको बता दें, जो माल कुरैश के लोगों के पास था वो मुसलमानों का ही माल था, जो कुरैश के लोगों ने मुसलमानों से लूट लिया था। लेकिन जब अब्बू सुफियान को इस बात की खबर लगी तो उसने मक्का जाकर 1000 की फौज तैयार कर ली। मक्का की फौज का सिर्फ एक मकसद था, मुसलमानों को खत्म करना। दूसरी तरफ मुसलमानों की हालत बेहद खराब थी। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। हथियार गिनती के थे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का नाम था और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहनुमाई। जब जंग का फैसला हुआ तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशविरा किया। सहाबी साद बिन मुआज ने पैगंबर से कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिस तरफ कहेंगे हम चलेंगे, चाहे हमें जान देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा काफिला हार गया तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। यहां से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुसलमानों की ताकत सिर्फ उनके हथियारों में नहीं बल्कि उनके ईमान में है। 17 रमजान 2 हिजरी, बद्र के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थीं। मक्का के लोग अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे, मुसलमान अपनी कमजोरी को भूलकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किए हुए थे। जंग से पहले दोनों तरफ से 3 लोगों ने मुकाबला किया। मक्का के तीनों योद्धा उतबा, शैबा और वलीद मारे गए। उन्हें हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा बिन हारिस ने हराया। इसके बाद शुरू हुई आम जंग। मुसलमानों के पास संख्या कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान छू रहा था। तभी अल्लाह ने अपनी मदद भेजी। कुरान में कहा गया, जब तुम अल्लाह से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजे। सूरह अल-अनफाल 9। फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आए और उन्होंने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। मुसलमानों ने सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत के सहारे दुश्मनों को हराया। मक्का की फौज का घमंड चूर चूर हो गया। 70 दुश्मन मारे गए और 70 को कैद कर लिया गया। मुसलमानों ने दिखा दिया कि संख्या और ताकत मायने नहीं रखती अगर दिल में यकीन हो। इस जंग के बाद मुसलमानों की हैसियत पूरे अरब में बढ़ गई। ये जंग इस बात की मिसाल बन गई कि अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई का साथ कभी जाया नहीं जाता। आज जंग बद्र हमें यही सिखाती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर आप हक पर हैं तो आपकी जीत तय है। दोस्तों, जंग बद्र सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इस्लाम की नींव थी। ये हमारे लिए एक सबक है कि कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी कहानियां सुन सकें। याद रखिए,
जीत हमेशा उनकी होती है जो सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़े होते हैं।